हेलो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं या भगा कर चले जाते हैं या इसको छोड़कर चले जाते हैं तो समझिए आप अपने लाइफ के कुछ खास क्वेश्चन जो दिमागी सवाल थे आप सीखने वाले थे, जिसकी आवश्यकता आपको समाज के हर क्षेत्र में आ सकता है। कोई भी आपसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, आप उसको मिस करके जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऐसे ही सवाल लिए हैं जो हम लोग के समाज के कोई भी व्यक्ति किसी से भी पूछ सकता है। ऐसे सवाल ये जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा होगा वही पूछेगा और पढ़े लिखे से ही पूछेगा। ऐसे इसमें सवाल लिए गए हैं जो आपके दिमाग से रिलेटेड है, यानी दिमागी सवालों को इसमें बताए हैं। और आपने मात्र 2 मिनट वीडियो को देख लिए तो समझिए कि आप इस वीडियो को पूरा देखे बिना जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने आपसे शेयर किया है। चलिए दोस्तों, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 मित्र हैं। कितने मित्र हैं फ्रेंड्स? 2 मित्र है, ध्यान दीजिएगा, 2 मित्र। एक मित्र जो है ये कहता है इससे कि आप मुझे 1 रुपया दे दो, ठीक है। फर्स्ट ये जो मित्र है बी से कहता है तुम मुझे 1 रुपया दे दो ताकि मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं। ये बराबर होने के लिए मांग रहा है, यानी इसके पास कम है। तो बी कहता है नहीं यार, तुम मुझे 1 रुपया दे दो ताकि मैं तुम्हारे दोगुना हो जाऊं। ये कह रहा है तुम मुझे 1 रुपया दो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं, और ये कह रहा है नहीं यार तुम मुझे 1 रुपया दो ना ताकि मैं तुम्हारे दोगुना हो जाऊं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन दोनों के पास कितने कितने रुपये थे, ठीक है। ये आप लोगों में से कुछ लोग सवाल जानते होंगे, लेकिन इसके बाद वाला सवाल देखिए कितना खास और कितना इंपॉर्टेंट है। आप इस सवाल को किसी से भी पूछिएगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि इसका जवाब बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार है। सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा सवाल को। एक बगीचा है, ठीक है, इसमें कुछ लीची के पेड़ लगे हुए हैं। एक बगीचा में लीची के पेड़ लगे हुए हैं और एक आदमी यहां से जाता है लीची खाने के लिए। इसमें जैसे ही जाता है, फर्स्ट यहाँ पर जो दरवाजा है यहाँ इन करता है, तो यहाँ पर जो रखवाली करने वाला है पहरेदार, वो कहता है कि ठहरो कहाँ जा रहे हो। तो ये बोल रहा है कि हमको लीची खाना है। तो कह रहा है ठीक है जाओ, उधर से जो तुम लीची लाओगे तोड़कर उसमें से मुझे भी आधा देना। अब ये जो कह रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ और फिर कहा ठीक है, सोच कर कहा कि ठीक है, उधर से जितना मैं लीची लेकर आऊंगा वो आधा आधा हम लोग हाफ बांट लेंगे, और उसके बाद में आपसे मैं एक ज्यादा ले लूंगा। यानी जैसे आप और मेरा जो हिस्सा लग जाएगा लीची का, उसमें से आप में से एक ज्यादा मैं ले लूंगा। इसी तरह से करके सेकेंड दरवाजे पर जाता है, तो यहाँ भी वही फैसला होता है। यहाँ की जो पहरेदार है वो भी कहता है कि तुम जितना लीची लाओगे उसमें से मैं दोगुना आधा ले लूंगा। तो फिर ये कह रहा है कि हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, लेकिन आपसे मैं एक लीची ज्यादा लूंगा, यानी आप में से एक लीची को उठा लूंगा। इसी तरह से करके जाता है थर्ड दरवाजे पर। इसी तरह से यहाँ भी उसका जो पहरेदार है यही कंडीशन रखता है, लेकिन ये फिर से अपना ही कंडीशन रखते हैं कि आप में से एक ज्यादा ले लूंगा। इसी तरह से करते करते ये अंदर जाते हैं, जिससे इनको 100 पहरेदारों से गुजरना पड़ता है। कुल कितने दोस्तों? 100 पहरेदार से गुजरना पड़ता है। तो आपको बताना है कि यहाँ से कितने लीची तोड़कर चलेंगे कि पूरा बाहर आते आते यहाँ 2 लीची इनके पास होगा। देखिए कितना सवाल ये जो है घुमाने वाला है। एक पहरेदार के पास, दूसरे पहरेदार के पास, तीसरे पहरेदार के पास, इसी तरह से करते करते मान लीजिए उसमें 100 पहरेदार है और 100 पहरेदार से यही कंडीशन रखे हुए हैं, और उन्होंने जो पहरेदार है वो भी कंडीशन रखे हैं कि आधा लेने के लिए। तो ये बोले हैं ठीक है आधा आधा तो कर लेंगे, बट आपसे मैं एक ज्यादा ले लूंगा। अब आपको बताना ये है कि कितना लीची आखिर लेकर तोड़कर चले थे कि आते आते और हिस्सा लगाते लगाते और एक एक ज्यादा लेते हुए इनके पास लास्ट में 2 लीची बच गए, ठीक है ना। ये देखिए कितना खास क्वेश्चन है और कितना दिमागी वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर सोचिएगा एकदम इजी है, ठीक है। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए इसका आंसर देखिएगा, ये है
अगर इसका आंसर आता है आपको पहले से तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कितना लीची लेकर चले हुए थे। यहाँ जो है इस मित्र के पास में होगा 5 रुपया और इसके पास होगा 7 रुपया, ठीक है ना। यही ना कह रहा था तुम मुझे 1 दे दो ताकि मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं, तो ये बोला था नहीं यार तुम दे दो 1 ताकि हम दोनों मैं तुम्हारा 2 गुना हो जाऊं। तो देखिए क्या हुआ, अब ये इसके पास दे दिया 1, तो ये हो गया 6, ये घट गया है, तो फिर ये भी कितना बच गया 6। और वही अगर ये मांग रहा था इससे, तो इसके पास से ये 1 चल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ घट गया 1, तो इसके पास कितना बच गया 4। समझ में आया ना। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, ये भी क्वेश्चन अच्छा लगा, और एक क्वेश्चन मैं और बताने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे हो और आपको हेल्पफुल लगे हुए हो, आप भी दूसरे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना न भूलिएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग सीख लिए, आंसर इसका जान लिए कि इसके पास कितने रुपये थे 5, और इसके पास कितने रुपये थे 7 रुपया। इसका क्वेश्चन मैं बोला हूं, लास्ट में इसका आंसर दिया जाएगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें किसी प्रकार का मैथ वगैरह नहीं है, लेकिन दिमाग का यूज जरूर करना है दोस्तों। क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे एक नाव से कुछ लोग जा रहे हैं, नदी में नाव चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं नाव में, और साथ ही उस नाव पे एक भैंस भी चढ़ी हुई है। कंडीशन ये है कि अगर उस नाव में थोड़ा सा भी अगर भार बढ़ जाता है, किसी चीज का द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो वो नाव डूब सकता है। एकदम 100% डूबना ही है। जैसे मान लीजिए ये चौक है ना, इसके बराबर भी अगर उसमें वेट हो जा रहा है, इतना भी उसमें भार बढ़ जा रहा है, तो भी वो नाव डूब सकता था। लेकिन अब सभी को एकदम पूरा लोड था, एकदम आराम से नाव चल रहा था। जैसे ही बीच धार में नाव जाता है, तब तक ये जो भैंस इस पे बैठी हुई थी, इसी पे पैखाना कर देती है, यानी भैंस उसी में गोबर दे देती है नाव में ही। अब बताना है आपको कि ये नाव डूबेगा या बच पाएगा, क्या इसके लोग डूबेंगे या बच पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और दिमाग लगाने वाला है, जरा सोचिए। तो देखिए दोस्तों, बहुत किसी का जवाब ये होगा कि नाव डूब जाएगा। हालांकि बात ये नहीं है, नाव नहीं डूबेगा, क्योंकि ये जो भैंस है ना, तो यहाँ से जो गोबर निकला, तो इस भैंस के पेट से ही गोबर निकला है। तो भैंस के पेट से जो गोबर निकला है, तो भैंस का वेट यानी भैंस का जो भार है, वो द्रव्यमान है, वो कम हो गया, जो यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर कुछ भी द्रव्यमान बढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा भी चौक के बराबर भी द्रव्यमान नहीं बढ़ा। वो गोबर कहाँ से बढ़ रहा है, तो उसी भैंस के पेट से ही आ रहा है। तो इधर तो बढ़ गया गोबर हम लोग को दिख रहा है, लेकिन भैंस के पेट से जो उसमें गोबर था वो क्या हो गया है, कम हो गया, इसलिए नाव नहीं डूबेगा। और जो मैंने ये एक क्वेश्चन लिया था, एक और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। ये आपसे बहुत लोग ऐसे ही पूछते रहते हैं, कहते हैं आप अठन्नी जानते हैं, अठन्नी और चौवन्नी, बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते रहते हैं। अठन्नी चौवन्नी 9 है, जोड़ा रुपया कितना है, ठीक है। यानी कहते हैं, कहने का मतलब उनका ये होता है अठन्नी चौवन्नी 9 गो, जोड़ा रुपया कौ गो। तो देखिए दोस्तों, अठन्नी और चौवन्नी टोटल मिलकर कितना है, 9 है। तो अब बताना है कि इसमें कितने जोड़े रुपये बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 7 अठन्नी है और 2 चौवन्नी लीजिएगा तो 9 हो जाएगा। और जोड़ा रुपये देखिए कितना, अठन्नी जो 7 है, इसमें कितना रुपया हो जाएगा, 3.5 रुपया। कितना रुपया हो गया, 3.5 रुपया। और 2 चौवन्नी में 2 चौवन्नी मिलकर 8 ना बनता है, तो 3.5 रुपये ये और फिर 50 पैसे ये मिलकर हो गया जोड़ा रुपये कितना, 4 गो। तो अठन्नी चौवन्नी 9 गो, जोड़ा रुपये कौ गो, तो इसका आंसर होगा जोड़ा रुपये 4 गो। कैसे, तो 7 अठन्नी 2 चौवन्नी दोनों मिलकर 9 हुए, और इसका दाम देखा जाए तो 4 गो। और जो लीची वाला जो मैंने सवाल किया था, बहुत ही सिंपल जवाब है। वो लीची जो गया था आदमी जो खाने के लिए लीची, वहां से मात्र 2 ही लीची तोड़ा हुआ था। कितना लीची तोड़ा हुआ था, 2 ही लीची तोड़ा हुआ था। और देखो किसी भी दरबान को कोई लीची नहीं मिला, पहरेदार को। यहाँ से 2 लीची लेकर तो चला आगे, और जो पहला दरबान था वो हिस्सा लगा लिया, तो एक हिस्सा उस दरबान को, एक हिस्सा इसको मिला। फिर क्या किया, इस कंडीशन रखा था कि भाई, मैंने कंडीशन ये रखा था कि हम लोग जो लीची का हिस्सा लग जाएगा, उसमें से
आप में से एक ज्यादा मैं ले लूंगा। तो एक तो इसको मिला ही है, एक इसको मिला है। अब क्या किया है, ये कंडीशन के अपने हिसाब से एक और ले लिया है। अब फिर इसके पास कितने लीची हो गए दोस्तों, 2। अब ये लेकर आगे चला, फिर दूसरा दरबार मिला है यहाँ पे दरबारी, और ये कह रहा है कि फिर तुम हिस्सा लगाओ इस लीची में। हम लोग बोले थे कि जो भी लीची लेकर आओगे उसमें से आधा आधा लगा लिए, कहा ठीक है लगाओ। तो फिर लगाया, फिर इसको दरबारी को 1 मिला, और फिर इसको कितना मिला, 1। ये कह रहा है लेकिन मेरा भी तो कंडीशन था कि हम लोग जो हिस्सा लगा लेंगे लीची में, उसमें से 1 लीची मैं ज्यादा लूंगा। तो अब क्या किया कि इसका 1 लीची जो है ज्यादा ले लिया, यानी उठा लिया। यानी अब फिर इसके पास में, जो व्यक्ति के पास में कुल कितने लीची हो गए, 2। इसी तरह से करते करते सबके पास हिस्सा लगाते गया, एक एक ज्यादा उठाते गया, लास्ट में भी इसके पास 2 ही लीची बच गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा।